दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। वो एक कड़वे वैचारिक संघर्ष में फंस गए जिसे शीत युद्ध कहते हैं। ये बहुत तनाव और अविश्वास का समय था। नए नए आजाद हुए देश उपनिवेशवाद की राख से निकले। उनके सामने एक मुश्किल चुनाव था, अमेरिकी खेमे में शामिल हों या सोवियत खेमे में। कई देश स्वतंत्र रहना चाहते थे और अपना रास्ता खुद चुनना चाहते थे। आजादी की इसी चाहत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM को जन्म दिया। NAM ने देशों को शीत युद्ध में तटस्थ रहने का तीसरा रास्ता दिया। इससे उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। NAM विकासशील दुनिया की आवाज बना जो शांति, निरस्त्रीकरण और आर्थिक न्याय की वकालत करता था। इस आंदोलन की शुरुआत 1955 के बांडुंग सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन ने एशिया और अफ्रीका के नेताओं को एक साथ लाया। उनकी आजादी और समानता की साझा इच्छा थी। बांडुंग सम्मेलन ने NAM की नींव रखी, नए आजाद देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा दिया। बांडुंग सम्मेलन इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह 1955 में बांडुंग, इंडोनेशिया में हुआ था। इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 29 नए स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हुए। वे दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे। सम्मेलन का उद्देश्य एफ्रो एशियाई सहयोग को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का विरोध करना था। विविध पृष्ठभूमि के नेताओं का शांति और विकास का एक साझा लक्ष्य था। बांडुंग सम्मेलन ने बांडुंग के 10 सिद्धांतों को जन्म दिया। इन सिद्धांतों ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने सभी जातियों और राष्ट्रों के बीच समानता की वकालत की। सिद्धांतों ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी आह्वान किया। सम्मेलन ने एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जिससे कई राष्ट्रों को गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाने की प्रेरणा मिली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना 1961 में हुई थी। यह ऐतिहासिक घटना युगोस्लाविया में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए जो गुटनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध थे। बेलग्रेड सम्मेलन ने गुटनिरपेक्ष देशों की पहली घोषणा को अपनाया। इस दस्तावेज ने NAM के बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित किया। इसने राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के अधिकार पर जोर दिया। इसने विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की। इसने नए स्वतंत्र राष्ट्रों को आवाज दी। इसने उन्हें वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का मंच प्रदान किया। बेलग्रेड सम्मेलन ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रमुख शक्ति के रूप में NAM की भूमिका को मजबूत किया। भाग 4, एक नई दुनिया के निर्माता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे के दूरदर्शी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कई दूरदर्शी नेताओं के दिमाग की उपज था। इन नेताओं ने आंदोलन के सिद्धांतों और उद्देश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू NAM के प्रमुख वास्तुकार थे। वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास करते थे। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉज टिटो NAM में एक और प्रमुख व्यक्ति थे। बेलग्रेड सम्मेलन के दौरान टिटो का नेतृत्व आंदोलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर NAM के मुखर समर्थक थे। वे अरब एकता और उपनिवेशित राष्ट्रों की मुक्ति में विश्वास करते थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने NAM की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उपनिवेशवाद विरोधी और विकासशील देशों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रमा पैन अफ्रीकीवाद और गुटनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। वे अफ्रीकी एकता और उपनिवेशवाद से महाद्वीप की मुक्ति में विश्वास करते थे। नव उपनिवेशवाद और आर्थिक स्वतंत्रता पर नक्रमा के विचार कई विकासशील देशों के साथ प्रतिध्वनित हुए। भाग 5, एक मार्ग का निर्धारण, NAM के मूल उद्देश्य और सिद्धांत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मुख्य सिद्धांतों और उद्देश्यों के एक समूह द्वारा निर्देशित है। ये सिद्धांत शांति, न्याय और समानता के प्रति NAM की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। NAM राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद का विरोध करता है। NAM अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। यह बल प्रयोग या धमकी को अस्वीकार करता है।
एनएएम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देता है। निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण, एनएएम के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाग 6, सहयोग के मील के पत्थर, उल्लेखनीय शिखर सम्मेलन और आंदोलन पर उनका प्रभाव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कई शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और नीतियों का समन्वय करते हैं। 1970 का लुसाका शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने शांति और विकास पर लुसाका घोषणा पत्र को अपनाया। इसने न्याय और समानता पर जोर दिया। 1979 के हवाना शिखर सम्मेलन ने गुटनिरपेक्षता की पुष्टि की। इसने विकासशील देशों के बीच एकजुटता का आह्वान किया। 1986 का हरारे शिखर सम्मेलन रंगभेद पर केंद्रित था। इसने रंगभेद शासन की निंदा की। 1992 के जकार्ता शिखर सम्मेलन ने शीत युद्ध की चुनौतियों का समाधान किया। इसने शांति और न्याय पर आधारित नई विश्व व्यवस्था का आह्वान किया। 1998 का डरबन शिखर सम्मेलन वैश्विक शांति पर केंद्रित था। इसने नई सहस्राब्दी के लिए एनएएम के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। 2003 के कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन ने आतंकवाद और बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित किया। भाग 7, एक बढ़ता हुआ परिवार। एनएएम की सदस्यता की संरचना को समझना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपनी स्थापना के बाद से काफी विस्तार हुआ है। इसमें वर्तमान में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। ये राज्य भौगोलिक क्षेत्रों, संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों की एक विविध श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनएएम के अधिकांश सदस्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के विकासशील देश हैं। ये देश उपनिवेशवाद और अविकसितता के एक समान इतिहास को साझा करते हैं। वे एनएएम के मंच के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा देना और अपनी चिंताओं का समाधान करना चाहते हैं। एनएएम की सदस्यता उन सभी राज्यों के लिए खुली है जो आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करते हैं। एनएएम में पर्यवेक्षक का दर्जा उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को दिया जाता है जो आंदोलन के उद्देश्यों को साझा करते हैं। एनएएम की विविध सदस्यता समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी वैश्विक पहुंच और स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाती है।